अगर धन आ जाए तो मैं सुख खूब लूट लूंगा। या कह रहे सुख सपने नहीं पायो। जिनके पास बहुत धन है, जितना तुम सोच रहे उससे 1000 गुना धन है, बहुत जल रहे हैं, आपको पता नहीं। कई ऐसे उदाहरण जीवन में देखे हैं और आप खुद देख रहे हैं, बहुत जल रहे हैं। घोर शांति। बोले विषयहीन दुख मिले विपत्ति, सुख सपन्यों नहीं पायो। वो सोचता है कि अगर कोई ऐसा हो कि मेरा पुत्र मुझ पे फिर श्रद्धा करने लगे, फिर भोग सामग्री मुझे मिल जाए। उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गायो। जैसे प्रेत की सामग्री है, वो मिल भी जाए तो दुख देने वाली है, और ना मिले तो भी दुख देने वाली है। जिससे भूत के लड्डू खाए तो दुख, और देखे तो ललचाए, ना खाए तो दुख, ऐसे भोग सामग्री है। आपको लगता है इतना धन हो जाए हम सुखी हो जाएंगे, सच्ची मानिए धन से सुखी नहीं होंगे। आप धर्म से सुखी होंगे, पर धर्म से चलना आता नहीं। कल किसी का प्रश्न था, आप कहते हैं कि अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन धन तो अधर्म से ही मिलता है। अब समाज में जीना है, थोड़ा अच्छे ढंग से जीना है, तो हमें तो पक्ष लेना पड़ेगा, जहां से रुपया मिलेगा। हाँ बढ़िया है। तो जिस सुख के लिए तुम ले रहे हो वही सुख तुम्हारे महान दुख का सृजन कर देगा, ये भी बात लिख लो। नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमको तो करना पड़ेगा। कर्तव्य कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाणित कर्म को, आपके लाडले पुत्र की हत्या कर दी गई हो, आप बहुत बड़े वकील हो, बड़े हो, और वो आपको रुपया दे करके कहे साहब आप हमारा केस जिता दो। जिता दो भला, जिताओगे? पैसा तो दे रहा है। कहोगे अगर जितनी भगवान ने बुद्धि दी है प्रयास करके तो उसे फांसी पे चढ़ाऊंगा क्योंकि तूने ऐसा अपराध किया है। तो क्या दूसरे के लड़के की हत्या करने वाले के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपकी बहन के साथ कोई भी विचार करे फिर आपको दे, ये लो केस से हमें जिता दो, क्या कहोगे? फेंक दोगे रुपए और उसका मुख नहीं देखना चाहोगे। लेकिन दूसरे की बहन के साथ बलात्कार किया है, फिर क्या करोगे? जेब में रख लोगे। तो वो जेब में आया हुआ तुम्हारे परिवार का नाश करेगा, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, अशांत करेगा। ऐसे ही हर विधान को अधर्म जानते हुए यदि उसके द्वारा धन लिया तो उभय प्रकार, दोनों प्रकार मरोगे। इस लोक परलोक दोनों जगह तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये सत्संग है, अध्यात्म है, थोड़ा कड़ुआ लगेगा पर तुम्हें निर्मल कर देगा अगर स्वीकार कर लोगे। बातें बनाना तो बहुत आता है, जब लौट के वो पक्ष तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो बातें बनाना भूल जाओगे। नहीं नहीं, हमें तो सिखाया गया है, हाँ अधर्म करना सिखाया गया है। अधर्म कोई कर्तव्य होता है? कहीं किसी भी शास्त्र में, सिद्धांत में, भारतीय सिद्धांत में या वैदिक सिद्धांत में अधर्म कोई कर्तव्य होता है? नहीं, अधर्मियों का कोई कर्तव्य नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, केवल पापी राक्षस होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। अधर्म का कोई धर्म नहीं होता। धर्मात्मा पुरुष बनो। मानव जीवन अधर्म करने के लिए नहीं मिला। हिंसा, द्वेष, कपट, छल, व्यभिचार, पापाचार ये धर्म का स्वरूप नहीं है। ये अधर्मी जन है, राक्षसी बुद्धि वाले हैं। तब लगता है कि हे भगवान कितनी विचित्र माया, समझाने पर भी समझ नहीं आ रही और जहर खरीद के खा रहे हैं। ये क्या समझते हो? ये अधर्म को जानते हो ये पापी है, और वो जो गड्डी मिल रही है वो तुम्हारे परिवार के लिए वो जहर है। देख लो खा के, तुम्हारे सामने ऐसी तुमसे घटना होगी, तुम्हारे पुत्र से होगी, तुम्हारे परिवार से होगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। लिख लो हमारी बात, ये धर्मयुक्त बात है। थोड़े दिन थोड़ा मुस्कुरा लो, इसके बाद जीवन भर रोना है। और धर्म से चलोगे तो थोड़े दिन रो लो, इसके बाद जीवन भर मुस्कुराना है।
पसंद करो, दो में से क्या पसंद करते हो आप? कह रहे हैं छिन छिन छीण होत जीवन, दुर्लभ तनु वृथा गवायो, तुलसीदास हरि भजहि आस तजी, काल उरग जग खायो। पहली बात तो ध्यान से समझ लो, रोज मर रहे हो तुम, हैप्पी नहीं है। 1 साल व्यतीत हो गया, तुम्हें पता नहीं कितने मिनट हैं। भोजन लगकर सामने आया, पहले होटल वाले ने मेनू क्या क्या साहब ने पास किया, साहब इधर पत्नी बैठी, सामने पुत्र बैठे, बिटिया बैठी, भोजन की थाल बीच में आई, ऐसे करने को हुए, बंद नहीं कर पाए मुंह, गए, नहीं खा सकते एक कवल। बुलावा आ गया सरकारी, चलो बाहर हो इस शरीर से। ये क्या हो गया? ये वही हो गया जो होना है। छीन 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 होत जीवन, एक एक श्वास घाटे पे जा रही, पता नहीं अब कितनी श्वासें हैं। तुमको भय नहीं लग रहा पापाचरण करने में? हमें जाना है यहां से और यही सब लाद के ले जाना है, तो गंदी चीजें क्यों? कबाड़ी हो क्या? कबाड़ लाद के ले जा रहे हो? हिंसा, बेविचार, दोष, ये तुम्हारी दुर्गति कर दे यार। आप सोचो, अच्छा क्यों ना लेके जा, बुरा क्यों ले रहे हो? बहुत सावधान, तुम्हारी आयु एक एक क्षण कम हो रही। यहां नाचेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हमें तो बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि वास्तविक तुम्हारा नाचना सार्थक हो जाए। पद गाओ, नाम कीर्तन करो, नाचो, पूरी रात नाचो। मीरा जी को जहर पिलाया गया, उठाया एक करताल और गिरधर के नाम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जहर अमृत बन गया। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वानंद प्रदान करने वाला, मंगल का भी मंगल करने वाला, पावन को भी पावन करने वाला, ये परम पवित्र भगवान नाम कीर्तन है। हम हाथ जोड़कर कहते हैं, नाम कीर्तन हर उत्सव में करना। ऐसी जगह मत जाना जहां ये राक्षसी तांडव हो रहा हो। मान लेना तुम्हारी आयु का हरण, तुम्हारी स्त्री का हरण, तुम्हारी बुद्धि का हरण, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने वाले ये खेल है जिनको आज कहा जाता है। और दिन तो नहीं, पर आज न्यू ईयर है, आज होली है, आज दीपावली है। तो और जन्म तो नष्ट कर ही दिए, ये भी नष्ट कर रहे हो। यमराज के भी दूत आएंगे, कहेंगे आज हमको हाथ साफ करने का अवसर मिला है। फिर मल मूत्र एक ही थप्पड़ में छोड़ते हैं। जब जानते हैं ना यहां से बहुत बुरी दशा होती है, विश्वास कीजिए, ऐसे चौड़ी छाती करके उपद्रव करते रहते हो। जब सरकार के जन पकड़ते हैं ना, तो एक एक के ऊपर 4-4 की जब लाठी चलती है ना, तो लघु शंका छूट जाती है। यही सोचते कभी पाप नहीं करेंगे, कभी हम दुराचार, ऐसे नाखूनों पे कील जब, और क्या क्या उन बर्फ की सिल्ली पे ऐसे ठंडी पे लिटा दिए। अब बोलो कभी नहीं करेंगे, और जब छूट जाते तो फिर वही करते हैं। विचित्र माया भगवान, ये हमें एक मिले थे, वो बताए थे कि हमारा स्वागत ऐसे हुआ था। नरक का कोई बता नहीं पाता, तो भगवान श्री व्यासदेव जी आज बड़े बड़े महापुरुषों ने जो त्रिका लग गए हैं वो देखकर बता रहे हैं। तुलसीदास हरि भजहि आस तजी, काल उरग जग खायो। कभी देखा है ऐसा? शायद कम देखा हो। मेढक को सांप ने पीछे से आधा लील लिया है, और मेढक के सामने पतिंगा आता है, वो उसे खाने की चेष्टा करता है अपनी जवान, और वो कहां है? काल उरग जग खायो, भयंकर काल रूपी सर्प आधा लील गया है। बस एक झटके की जरूरत रह गई कि वो मेढक अंदर हो जाएगा, और वो ये नहीं सोच रहा कि मैं खुद सर्प के मुख में हूं, वो कीड़ा खाने की चेष्टा कर रहा है। ये किसके लिए उदाहरण? अपने लिए। कितनी गई? बोले 50, 65। कहां? काल के मुख में। अब कितना रह गया है पता नहीं, वो बस झटका लगना है कि गए। ए भाई, जीवन को अगर सार्थक करना है तो पहली बात आचरण शुद्धि। आपका एक गंदा खान पान नहीं होना चाहिए। जितना बने
राधा 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 राधा। और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमें सामर्थ्य दो कि